नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पाल आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हमारे भारत देश में कई दिनों से बहुत ही एक चर्चित मुद्दा उठा हुआ है। और चर्चित मुद्दा ये है कि हमारे जो हाईवे हैं, हमारे देश के जितने भी हाईवेज हैं, उन हाईवे को जाम कर दिया गया है, उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से, ट्रकों से, बसों से, इन सभी से, उनके जो ड्राइवर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये जाम किया गया है और बिल्कुल धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में हमारे पार्लियामेंट के द्वारा एक 3 कानून लेके आया गया है और ये तीनों कानूनों में हमारे ड्राइवरों के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ उनके नियम बनाए गए हैं और इसी नियम का विरोध करते हुए वो पूरे हाईवे को जाम कर दिए गए हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले भी उनके लिए एक रूल था, एक नियम था कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है चलते हुए रोड पे, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो उस समय उनको 2 साल की सज़ा मिलती थी और बहुत जल्द ही उनको ज़मानत मिल जाती थी और थोड़े बहुत पैसे दे करके, उनको जुर्माना दे करके उस केस को ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, एक ऐसा कानून आया है कि जो उनको 7 साल के लिए, अगर किसी का भी एक्सीडेंट करके वो निकल जाते हैं और उसकी केयर नहीं करते हैं, उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते हैं, तो उनको 7 साल की सज़ा और उसके साथ साथ में 10 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसी के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे ड्राइवर्स अपनी नौकरी को छोड़ दे रहे हैं और क्योंकि कह रहे हैं कि हम बहुत कम ही पैसों में नौकरी भी करते हैं और हमें इतनी सज़ा और इतना जुर्माना अगर एक्सीडेंट होने के बाद देना पड़ेगा तो हम अपनी ज़मीन घर को बेच के क्या देंगे, ऐसा उनका कहना है। और ये भारत सरकार वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी फ़िलहाल अभी देखिए उसके बाद बात क्या करती है, क्या उसका निष्कर्ष निकालती है। अगर ये निष्कर्ष नहीं निकालती है तो आगे चल करके हम सभी पे बहुत ज़्यादा इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे पूरे भारत देश में गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि ये यहाँ पे हमारे भारत देश में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो डेली ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, जैसे कि दूध हो गया, डीजल एंड पेट्रोल हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, इन सभी का डेली हम सभी लोग यूज करते हैं। अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो हम सभी लोग बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक तरीके से समस्या से हम लोगों को प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे उनका यही कहना है कि हमारा ये इस कानून को वापस ले ले सरकार और हम सभी को जैसे जो पहले की हमारा जो कानून था उसी कानून को रहने दें। और कहीं ना कहीं आपको हम बता दें कि यहाँ पे भारतीय है ये संहिता एक नियम लाया गया है और इसी नए नियम के तहत, इसी एक्ट के तहत इस कानून को बनाया गया है और इसी कानून को फिर यहाँ पे पारित किया जा रहा है। और यह जो नियम बनाया गया है, ये जो लाया गया है, ये हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अप्रूवल भी हो गया है और जो कि 1 अप्रैल के बाद शायद इसको लागू भी करेंगे। और ये कहीं ना कहीं ड्राइवरों के हित में नहीं है, इसलिए सभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसको काला कानून के रूप में मान रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में सारे ड्राइवर्स धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं और इसका भीषण कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है। तो ऐसा ये कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है हमारे भारत देश में। और इसीलिए मैंने आप सभी को बताना चाहा इसके बारे में, ये है क्या और क्यों ऐसा माहौल गरमाया हुआ है पूरे भारत देश में। तो आप सभी भी इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। चलिए, थैंक यू। जय हिंद मित्रों।